आप सभी ने समुद्र मंथन की कहानी बहुत बार सुनी होगी। आज का वीडियो समुद्र मंथन के बारे में बहुत सारी सीक्रेट्स रिवील करने वाला है। आपने आज तक समुद्र मंथन के बारे में इतना फैसिनेटिंग वीडियो आज तक कभी देखा नहीं होगा। बहुत सारी इसके अलग अलग थियरीज हैं, बहुत सारे इसके अंदर सीक्रेट्स छुपे हुए हैं समुद्र मंथन की सारी कहानी में, और उनमें से कुछ सीक्रेट्स और फैसिनेटिंग डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, आखिर तक देखिए। अगर आपकी नजर थोड़ी सी भी भटकी तो हो सकता है कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिस कर दें। आज का वीडियो बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। समुद्र मंथन की जो कहानी है वो आती है विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में, रामायण में, महाभारत में और भी कुछ पुराणों में और अलग अलग संप्रदायों में। इस समुद्र मंथन के किस्से के बारे में बहुत सारी कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं और कुछ एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस हैं एज पर डिफरेंट बिलीव्स, और अलग अलग संप्रदायों के कुछ एडिशनल कहानियां भी इसके अंदर आती जाती रहती है। आज हम इसके कुछ अलग अलग पहलू एक्सप्लोर करेंगे। इसके कुछ थियरीज हैं अलग अलग, यानी कि समुद्र मंथन की जो कहानी है वो सिंबॉलिक है, और इसके कुछ रहस्य इसके अंदर छुपे हुए हैं जिनको अगर हम डिकोड कर लेते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कहानी को जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे इसकी दो अलग अलग थियरीज और इसके मतलब, और इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी लाइफ में, ये भी हम जानेंगे वीडियो के एंड में। तो वीडियो को पूरा देखिए आखिर तक। समुद्र मंथन की कहानी ऐसे टाइम पे शुरू होती है जब महाराज बलि ने पूरे दुनिया पे कब्जा किया हुआ है। महाराज बलि एक असुर हैं, दानव हैं, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे उस वक्त, और इंद्र जो थे वो भी किसी श्राप की वजह से कमजोर हो चुके थे। सारे देवी देवता भी कमजोर हो चुके थे। सब लोग बिल्कुल डरे हुए थे असुरों से, दानवों से, और हाहाकार मचा हुआ था पूरी दुनिया में। असुर दानव बलि राजा के अंडर रहते हुए पूरी दुनिया पे उनका कब्जा, उनका राज चल रहा था। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुके थे, उनको तरह तरह के वरदान मिल चुके थे, बहुत सारी उनके पास शक्तियां आ चुकी थी। देवी और देवता डरने की वजह से वो चले गए विष्णु जी के पास ये पूछने के लिए कि इसका हल क्या है, हम कैसे असुरों को और दानवों को फिर से परास्त करके अपनी शक्तियों को वापस प्राप्त करें, अपने पद को वापस प्राप्त करें। तो विष्णु जी ने ये कहा कि पहले तो आप असुरों से, दानवों से मित्रता कर लो, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा सामर्थ्यशाली हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, आप उनका सामना नहीं कर सकते। तो उनके साथ आप जो है दोस्ती कर लो, मित्रता कर लो, और फिर उनको न्योता दो समुद्र मंथन के लिए। समुद्र मंथन करो क्षीर सागर में, समुद्र मंथन करके उसमें बहुत सारे अलग अलग रत्न छुपे हुए हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें छुपी हुई हैं उसके अंदर जो चमत्कारी हैं, उनको बाहर निकालो और उसमें फिर अमृत निकलेगा। अमृत को आप सारे देवी देवता पी लीजिए, जिसके वजह से फिर आप अमर हो जाएंगे, आपकी जो शक्ति चली गई है वो वापस आ जाएगी, आपका तेज वापस आ जाएगा, और फिर आप राक्षसों को परास्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि महर्षि कश्यप जो थे, कश्यप ऋषि के पुत्र जो हुए, उन्हीं में से कुछ पुत्र दैत्य या दानव बने, राक्षस बने, और कुछ पुत्र जो थे वो देव बने। वास्तव में ये जो देवता, राक्षस इत्यादि हैं वो सब भाई हैं, यानी कि वो सारे भाई हैं, लेकिन उनमें हमेशा किसी न किसी वजह से लड़ाइयां होती रहती हैं। ये भी एक फैसिनेटिंग चीज हमें पुराने में पढ़ने को मिलती है। और यहाँ पर एक क्लियर डिस्टिंक्शन विष्णु जी कर रहे हैं कि आप लोग अमृत को हासिल करिए, आप अमृत का पान करिए। अगर आप अमृत पी लेंगे तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे, अमर बन जाएंगे, मृत्यु आपको कभी खत्म नहीं कर पाएगी, और इसके वजह से आप राक्षसों को पराभूत कर देंगे। तो इसके बाद फिर जो देवी देवताओं ने जाके राक्षसों के साथ, यानी कि महाराज बलि के साथ बैठकर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्रूस, यानी कि उन्होंने जो है संधि कर ली, और उन्होंने युद्ध को या झगड़े को समाप्त कर दिया, मैत्री कर ली, और उन्होंने ये कहा कि अब हम समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन में से अलग अलग चीजें हमें मिलेंगी, तो उसे हम जो है विभाजन उसका कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे, और फिर हम जो है लड़ाई को खत्म समझेंगे। तो उन्होंने जो है समुद्र मंथन की शुरुआत की। समुद्र मंथन क्षीर सागर में हुआ। क्षीर सागर का मतलब लिटरली ये होता है दूध का सागर। इसके अंदर मेरू पर्वत को रखा गया। इसका दूसरा नाम है मंदार या मंदराचल पर्वत, जो भी आप नाम कह लें, अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम आते हैं। तो इस पर्वत को उस सागर के बीच में रखा गया, और इसके लिए फिर विष्णु जी ने अवतार धारण किया, कूर्म अवतार। तो ये जो कूर्म था, यानी कि एक टॉर्टोइस का एक आप कह सकते हैं अवतार है। ऐसा कहा जाता है कि ये 1,00,000 योजन जितना बड़ा था, यानी कि इतना बड़ा वो था, क्योंकि उसके ऊपर पर्वत रखना है। तो वो जो टॉर्टोइस है यानी कि कूर्म अवतार है, वो चला गया बॉटम में क्षीर सागर के, और उसके ऊपर मेरू पर्वत रखा गया।
उसके बाद वासुकी जो नाग था उसको लपेटा गया उस मेरू पर्वत के इर्द गिर्द। एक तरफ देवताओं ने उसको पकड़ा, दूसरी तरफ राक्षसों ने उसको पकड़ा। जैसे मथनी से हम छाछ में से मक्खन अलग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से देव और राक्षस इन्होंने उसको चर्न करना शुरू किया, यानी कि क्षीर सागर को चर्न करना शुरू किया। हुआ ये कि जब ये चर्निंग प्रोसेस शुरू हुई, समुद्र मंथन शुरू हुआ, तो समुद्र मंथन करते वक्त सबसे पहले जो चीज बाहर आई वो थी हलाहल विष। हलाहल नाम का एक विष उस सागर से उस वक्त निकला उस मंथन की वजह से। और फिर ये जो हलाहल है उसी का दूसरा नाम है कालकूट। याद रखना, विष के दो नाम है, हलाहल और कालकूट। तो ये जो कालकूट नाम है इसकी मिस्ट्री हम इसी वीडियो में आगे चलकर बताने वाले हैं, तो इसको याद रखिए। तो ये जो हलाहल विष था वो इतना ज्यादा तीव्र था कि उसके अग्नि से या उसके ताप से ही सबको तकलीफ होनी शुरू हो गई। जो राक्षस थे वो काले पड़ने शुरू हो गए, हरे पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि वो विष के जो फ्यूम्स थे उसी से वो जो है निस्तेज होना शुरू हो गए। उसके बाद फिर जो है देव और दानवों ने शिव जी की प्रार्थना की, यानी कि महाकाल की प्रार्थना की, ये हलाहल जो है इससे हमें बचा लो। और क्योंकि देवों ने और दानवों ने मिलकर प्रार्थना की तो शिव जी ने उन पे दया करते हुए हलाहल विष का प्राशन कर लिया। हलाहल विष का प्राशन करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उसको अपने गले में धारण कर लिया, जिसके वजह से उनका जो गला है वो नीला पड़ गया और इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो पहले जो है हलाहल निकला समुद्र मंथन से, उस विष का प्राशन कर लिया शिव जी ने। उसके बाद और भी रत्न उसमें से निकले जिनके बारे में अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ये जो लिस्ट है वो काफी बड़ी है, तो मैं आपको एक एक करके उनके बारे में बताऊंगा। तो हलाहल पहले निकला। हलाहल जो था वो तो विष था। उसके बाद ऐरावत आया। ऐरावत जो है वो एक हाथी है, सफेद रंग का हाथी है, जिसको इंद्र ने अपने पास रख लिया अपने वाहन के रूप में। आज भी इंद्र को जो है ऐरावत हाथी के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद एक गाय निकली जो थी कामधेनु गाय। कामधेनु का मतलब है ऐसी गाय जो सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। तो ये जो कामधेनु गाय है उसको ऋषियों ने अपने पास रख लिया। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला। ये जो घोड़ा था उसको महाराज बलि ने, यानी कि दानवों के जो राजा थे, उन्होंने अपने पास उसको रख लिया। उसके बाद में कौस्तुभ मणि उसमें से निकला। कौस्तुभ मणि को विष्णु जी ने रख लिया। उसके बाद कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ है जो कि आपकी सारी इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा कर सकता है। उसके बाद जो है रंभा नामक अप्सरा जो है वो भी निकली समुद्र मंथन से, तो इसको भी स्वर्ग में रख लिया गया देवताओं द्वारा। उसके बाद महालक्ष्मी निकली समुद्र मंथन से, और लक्ष्मी जी ने जैसे ही वो प्रकट हुई उन्होंने विष्णु जी को देखा और वो विष्णु जी को देखकर मोहित हो गई और उन्होंने खुद ये कहा कि मैं विष्णु जी को अपना पति मानूंगी और मैं उनकी सेवा करूंगी। तो लक्ष्मी जी चली गई विष्णु जी के पास। उसके बाद वारुणी नामक मदिरा निकली। वारुणी एक मदिरा का नाम है, मदिरा यानी कि शराब, दारू, जैसा कि आप जानते हैं। तो मदिरा जो थी वो असुरों ने अपने पास रख ली। उसके बाद चंद्रमा निकला, ऐसा भी यहाँ पे कहा गया है। चंद्रमा यहाँ पे क्रेसेंट मून की बात की गई है। क्रेसेंट मून जो शिवजी अपने ऊपर धारण करते हैं वो वाला क्रेसेंट मून जो है वो भी यहाँ पे निकला। उसके बाद शारंग धनुष निकला। उसके बाद पांचजन्य शंख निकला और उसके बाद फाइनली धन्वंतरी जी आए और उनके साथ वो ले आए अमृत। तो ये दो अलग अलग रत्न हैं। धन्वंतरी अपने आप में एक रत्न माने गए हैं यहाँ पर, और वो अपने साथ जो अमृत लाए ये अमृत भी एक रत्न माना गया है। तो ये जो सारे रत्न निकले उसके बाद फिर अमृत निकला। अमृत जो निकला उसके ऊपर फिर जाहिर सी बात है कि देवता चाहते थे कि वो पिए। असुरों को उन्हें अमृत देने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि असुरों को हराने के लिए ही उनको अमृत पीना था। तो उसके बाद क्या हुआ कि विष्णु जी ने विश्व मोहिनी या मोहिनी नाम से अवतार धारण किया। ये जो अवतार था वो इतना सुंदर था, इतना मोहक था कि इसको देखकर जो है देव और दानव दोनों भी इतने ज्यादा मुग्ध हो गए कि वो उनको ही देखते रह गए। वो भूल ही गए कि हमें अमृत पीना है या हमें क्या करना है आगे, वो सब भूल गए और उनको ही देखने लग गए। ऐसा कहा जाता है कि जो कामदेव को भस्म करने वाले शिवजी हैं वो खुद इतने मोहित हो गए कि वो भी मोहिनी अवतार को देखते रह गए। और इसके आगे फिर और एक कहानी निकलती है यहाँ से कि जहाँ पर शिवजी और मोहिनी अवतार से फिर जो है एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम है अयप्पा। ये एक कहानी है जो केरला में मानी जाती है कि अयप्पा जो है वो शिवजी और मोहिनी अवतार से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो शिव और विष्णु दोनों की शक्ति उनके अंदर है, ऐसा वहां पे माना जाता है। खैर, तो इसके आगे फिर वो भी एक कहानी है कि जहां पर देवताओं को मोहिनी अवतार अमृत पिला रहे हैं और असुर जो है वो बिल्कुल भूल ही गए हैं कि उनको अमृत पीना है। वो तो देखते रह गए मोहिनी को। और स्वर भानु नाम का एक राक्षस था जिन्होंने जान लिया कि भाई ये देवता जो है बड़े चतुर है, चालाक है, हमको उल्लू बना रहे। तो उन्होंने देवताओं का रूप धारण कर लिया और स्वर भानु जो है वो
जाकर देवताओं की जो कतार थी वहां पे बैठे और उन्होंने अमृत पी लिया। अमृत जो है स्वरभानु के गले से नीचे उतरने ही वाला था कि सूर्य और चंद्र ने जाकर शिकायत कर दी, मोहिनी को बता दिया कि ये जो है स्वरभानु है, असुर है। तो विष्णु जी ने फटाफट अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उन्होंने चला दिया स्वरभानु पे। तो अमृत उनके गले से नीचे उतरने से पहले ही स्वरभानु का सर काट दिया विष्णु जी ने। और इसलिए क्या हुआ कि जो ऊपर का सर था वो कट तो गया लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि अमृत भी रखा था। तो वो बन गया राहु और जो नीचे का शरीर था वो बन गया केतु। तो इस तरीके से ये समुद्र मंथन की पूरी कहानी अनफोल्ड होती है। तो इसके बाद जो आती है बात वो ये है कि ये जो सारी समुद्र मंथन की कहानी है वो तो है सिंबॉलिक। इसके अंदर कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई कहानी हमें बताने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारी चीजों को हम डिकोड कर सकते हैं इस कहानी के जरिए। तो एक जो मॉडर्न थियरी है इसके बारे में वो ये है कि ये जो समुद्र मंथन है वो वास्तव में बात हो रही है बिग बैंग की। बिग बैंग एक थियरी है जहां पर ये कहा गया है कि ये जो यूनिवर्स है उसकी शुरुआत हुई एक बिग बैंग से, एक बहुत बड़े धमाके से ये यूनिवर्स जो है उसका निर्माण हुआ है। ये एक साइंटिफिक थियरी है, अभी हम इसको मानते हैं, साइंटिफिकली एक एक्सेप्टेड थियरी है। और फिर ये यूनिवर्स जो है वो एवर एक्सपेंडिंग है, ये बढ़ता ही जा रहा है और इसी से हमारी पृथ्वी बनी, सूर्य बना, सोलर सिस्टम बना, सब कुछ बना। तो ये एक थियरी है। और कुछ लोगों का अब ये मानना है कि ये जो समुद्र मंथन की कहानी है वो वास्तव में बिग बैंग थियरी को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसी भी मान्यता है कुछ संप्रदायों में कि ये जो है लाखों सालों तक चलता रहा या हजारों सालों तक चलता रहा। तो क्यों चलता रहा? क्योंकि ये जो है एक स्पेस एंड टाइम के बारे में कहानी या यूनिवर्स के क्रिएशन की कहानी है। तो ये कभी भी जल्दबाजी में पूरी तो हो नहीं सकती, हजारों लाखों सालों तक ये चीज चलती रहती है। और इसके बाद फिर ये समुद्र मंथन से फिर अलग अलग जो रत्न है वो निकले, कुछ अच्छे कुछ बुरे, अलग अलग तरीके की चीजें उसमें से निकली। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले निकला हलाहल, मैंने आपको बताया उसका नाम है कालकूट। तो कालकूट जो है यहाँ पर यह कहा गया कि ये जहर का नाम है, लेकिन कालकूट को अगर हम समझते हैं तो काल का मतलब ये भी होता है समय, समय को भी हम काल कहते हैं। और कूट जो है ये शब्द पजल के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी जिसको हम पजल कहते हैं उसको संस्कृत में शब्द है कूट। तो कालकूट का लिटरल ट्रांसलेशन एक ये भी हो सकता है कि ये एक टाइम पजल है। तो ये टाइम पजल है और ये जो सारी बातें हो रही है समुद्र मंथन में वो वास्तव में बात हो रही है यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे। तो इसको हम कभी और ज्यादा डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं। आगे हम जानने वाले हैं एक योग रहस्य। तो ये जो योग रहस्य है ये कई साल तक स्टडी करने के बाद खुद ये थियरी मेरे दिमाग में आई है और मैं आज आपके साथ और पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये जो थियरी है ये योग से संबंधित है और इसके भी दो पहलू हैं, इसको भी हम दो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। मैं दोनों आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो पहले समझने की बात यह है कि क्षीर सागर क्या है। क्षीर सागर है हमारा शरीर और मेरु पर्वत क्या है, जैसे कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी को कहते हैं मेरुदंड। मेरुदंड की जगह यहाँ पे वो कहानी में ये कह रहे हैं कि ये मेरु पर्वत है। फिर वो बात कर रहे हैं कछुए की या कूर्म अवतार की, वो है हमारा मूलाधार चक्र। मंदिर में अंदर जाते वक्त भी अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पर एक कछुआ होता है जमीन के ऊपर और आप उसको नमस्कार करके फिर आगे जाते हैं। अब यहाँ पर भी ये जानने की जरूरत है कि मंदिर के जो आर्किटेक्चर है वहां पे भी चक्रों की ही बात की गई है। तो सबसे शुरुआत में मूलाधार चक्र की जहां पर जगह होती है वहीं पर अक्सर कूर्म रखा जाता है, यानी कि वो कछुआ रखा जाता है और फिर उसको पार करते हुए आप सहस्रार की तरफ यानी कि गर्भगृह की तरफ जाते हैं। और जो बात की गई है वासुकी नाग की जिससे समुद्र मंथन किया गया, अब ये क्या है? ये है वायु। वायु क्यों? क्योंकि हमारे जो भी योग शास्त्र है उसके अंदर ये कहा गया है कि हमारी दो नाड़ियां हैं, हमारा जो सांस चलता है, हमारा जो प्राण शक्ति का सारा संचार है वो दो नाड़ियों के जरिए चलता है। एक है ईडा, एक है पिंगला, यानी कि एक है कूल एयर वाली और एक है हॉट एयर वाली, ऐसा आप समझ सकते हैं सरलता के लिए। और उसके बीच में से जाती है सुषुम्ना नाड़ी जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं मेरु पर्वत वंस अगेन। तो ये जो वायु है वही आपके अंदर मंथन क्रिएट कर सकता है। ये जो मंथन है वो हमारे अंदर बड़ी सरलता के साथ हो सकता है। तो ये मंथन होने से क्या होगा, अलग अलग सिद्धियां पैदा होंगी। योग शास्त्र में हमेशा सिद्धियों की बात की गई है, अष्ट महासिद्धि की बात की गई है और भी तरह तरह की सिद्धियों की बात की गई है। और ये कहा गया है जब साधक अपनी साधना की शुरुआत करता है तो पहले तो परीक्षा का काल होता है, उसी को हलाहल विष कहा गया है, कालकूट कहा गया है। और उसके बाद फिर अलग अलग सिद्धियां साधक को प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं और साथ साथ में बहुत सारे प्रलोभन भी साधक के सामने आते हैं। और इन सारी सिद्धियों को, प्रलोभनों को पार करते हुए साधक को जाना है अमृत की तरफ। और अमृत कहाँ होगा? यहाँ पर सहस्रार चक्र में अमृत की कल्पना की गई है। तो ये जो 14 रत्न है वो वास्तव में सिद्धियों को दर्शाती है, साधक के मार्ग में आने वाले अलग अलग अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर ये जानिए आप कि
कैसे सरलता से ये चीज की जा सकती है। तो जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं और यहाँ पर 14 रत्नों की बात की गई है, और योग शास्त्र में जो हमारे चक्र है उनके भी 2 या 3 अलग अलग पोलैरिटीज बताई गई हैं। यानी कि आपके जो भी चक्र हैं उनके सामने की तरफ एक जो साइड है उनकी देवता अलग बताई जाती है, और पीछे की तरफ उन्हीं चक्रों के पिछला हाफ जो है वहां पर अलग देवता बताई जाती है। तो बेसिकली हमारे जो 7 चक्र है उनके 2 पोलैरिटीज है, एक सामने की तरफ एक पीछे की तरफ। एक तरफ से प्राण शक्ति ऊपर की तरफ जाती है, दूसरे तरफ से नीचे की तरफ आती है, ऐसा माना जाता है हमारे योग शास्त्र के ग्रंथों के अनुसार। तो यहाँ पर 14 रत्न बताए गए हैं, यानी कि चक्र जो हमारे सामने की तरफ है 7, तो उसको हमने अगर गिना 7 बार, पीछे की तरफ अगर हम गिनते हैं तो वो भी 7 बार, 7 + 7 14। तो यहाँ पर ये जो 14 रत्न बताए गए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि हर चक्र में कुछ अच्छा है और कुछ बुरा भी है। तो हमें जो बुरा है उसको छोड़ देना है और जो अच्छा है उसको लेकर आगे जाना है। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि कालकूट और ऐरावत निकले, तो जो बुरा साइड है उसका मूलाधार का वो है कालकूट और जो अच्छा साइड है वो है ऐरावत। उसके बाद कामधेनु और उच्चैश्रवा, उच्चैश्रवा एक घोड़ा है और कामधेनु एक गाय है। अब ये दोनों स्वादिष्ठान चक्र से आते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्वादिष्ठान चक्र जो है वो सेक्सुअल हेल्थ को भी गवर्न करता है, या हमारे सेक्स ऑर्गन्स को, फर्टिलिटी को भी गवर्न करता है। और हमारे यहाँ पर कई बार गाय और घोड़े को भी सेक्सुअल प्रोवेस या फर्टिलिटी से जोड़कर देखा जाता है। तो वही चीज सिंबॉलिकली यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, और जाहिर सी बात है कि इसके आगे फिर सिद्धि की बात भी होगी। खैर, आगे उसके निकलता है कौस्तुभ मणि और कल्प वृक्ष। ये आता है हमारे मणिपुर चक्र में। अब मणिपुर चक्र है वो भी बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा जरूरी है योग शास्त्र के अंदर। यहाँ तक कि रामायण में भी राम जी को रावण को मारने के लिए रावण की नाभि में बाण मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी नाभि में यानी कि मणिपुर चक्र में ही उसकी सारी शक्ति का संचय था, और उसको तोड़ना बहुत जरूरी था अगर रावण को मारना है, अन्यथा रावण को मारा नहीं जा सकता है। तो ये जो कल्प वृक्ष या फिर कौस्तुभ मणि की बात की गई है वो हमारे नाभि चक्र या मणिपुर चक्र की बात हो रही है। उसके बाद आती है रंभा, अप्सरा और महालक्ष्मी। अब यहाँ पे भी 2 चीजें हैं हमारे अनाहत चक्र से जुड़ी हुई। तो दिल की बात है तो यहाँ पर लस्ट और लव की बात हो रही है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर अप्सरा की भी बात हो रही है, यहाँ पे महालक्ष्मी की भी बात हो रही है। तो इसमें से क्या लेना है क्या छोड़ना है ये जो है वो साधक के विवेक पे निर्भर करता है। उसके बाद आती है वारुणी, मदिरा और चंद्रमा, जो कि हमारे थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्ध चक्र से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है शारंग, धनुष और पांचजन्य शंख। तो ये क्या है? यहाँ पर ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। हमारी आंखें और आईब्रोज जो है यहाँ पर धनुष जैसी अगर आप मुद्रा इमेजिन करते हैं तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और जो थर्ड आई है हमारा, जो शिव जी के ऊपर आपने देखा होगा, उसी को यहाँ पर पांचजन्य शंख कहा गया है। उसके आगे फिर आता है हमारा सहस्रार चक्र। वहां पे वो कहते हैं धन्वंतरी और उनके हाथ में अमृत कलश। तो हमारे यहाँ पर बहुत सालों से, हजारों सालों से जो भी योग शास्त्र के ग्रंथ है वहां पे ये कहा गया है कि जब साधक सहस्त्रार चक्र तक आता है उसके बाद अमृत का प्राशन करता है। अमृत का प्राशन यानी कि वो ये कहते हैं कि यहाँ सहस्त्रार चक्र में अमृत छुपा हुआ है। कुंडलिनी शक्ति जब भेदन करती है सहस्त्रार चक्र का तो वहां से अमृत निकलता है, और वो जो अमृत है वो इतना मीठा और इतना अलग होता है कि उसके जैसी चीज आपने कभी न खाई है न पी है। और उस चीज को पीने के बाद जो योगी होते हैं वो कई कई दिनों तक बिना खाए पिए सोए भी रह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। जैसे ही हम आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र की बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से या कुछ मॉडर्न जो लोग हैं वो ये कहते हैं, उनकी ये थियरी है बेसिकली, वो ये कहते हैं यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसके बाद फिर पीनियल ग्लैंड है। तो पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उसी को वो अमृत पान या अमृत से जोड़कर देखते हैं। इसमें से एक होता है मेलाटोनिन और दूसरा होता है डीएमटी। अब ये जो डीएमटी है वो बड़ा मिस्टीरियस है, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग थियरीज हैं, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च अभी चल रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो डीएमटी है जिसका फुल फॉर्म है डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन, तो ये जो डीएमटी है उसके साइकेडेलिक ड्रग्स के जैसे इफेक्ट्स देखे गए हैं अलग अलग जानवरों में और ह्यूमंस में भी। तो ये जो हार्मोन है या ये जो केमिकल है जब ये सेक्रेट होता है बॉडी में तो आदमी एक तरह की ट्रिप में चला जाता है, जैसे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी अनुभूति उसको होती है। तो हमारे योग शास्त्रों में जो अमृत का वर्णन है वो सिमिलर है टू डीएमटी। बहुत सारे ऐसे साधक योगी और जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि भाई जो डीएमटी है या मेलाटोनिन है उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो अमृत पान की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये डीएमटी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जो सारे चक्र हैं 7 वो सारे हमारे अलग अलग ग्लैंड से और हार्मोन्स से कनेक्टेड होते हैं। जहां मूलाधार है वहां पर भी ग्लैंड्स होते हैं और हार्मोन सेक्रेट होते हैं। जहां पर आप मणिपुर पे आते हैं तो वहां पर भी एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। अगर आप विशुद्ध चक्र की बात करें तो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। और इसी तरीके से हर चक्र के साथ कोई ना कोई ग्लैंड जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई हार्मोन जुड़ा हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो
ऑल्सो वेरी पॉसिबल कि आपके आज्ञा और सहस्रार से जुड़े हुए जो हार्मोन्स है, मेलाटोनिन और उसी के साथ साथ बाकी भी हार्मोन्स जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ये भी इसमें जानने वाली बात है कि ये सारी चीजें जो है वो रेगुलेट हो रही है। ये समुद्र मंथन जो है इन सारी चीजों की बात कर रहा है। तो अब आते हैं उस टेक्निक पे जो यहाँ पर एक्चुअली जिसकी बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है एक सिंपल प्राणायाम की, जो आपके अंदर साधना के सारे लक्षण पैदा कर सकता है, सारी सिद्धियां आपको प्राप्त करवा सकता है, आपके हेल्थ को बैलेंस कर सकता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकता है और आपकी चेतना को जो है बिल्कुल नीचे से ऊपर तक लेकर जा सकता है। आपकी कुंडलिनी शक्ति को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है, ऊर्ध्वगामी उसको बना सकता है। कौन सा है वो प्राणायाम? बहुत ही सिंपल है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है हमारे योग शास्त्र में। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है? बहुत ही आसान है। आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले सांस लेनी है और उसके बाद आपको राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देना है। सिंपल प्राणायाम है। उसके बाद आपको राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ देनी है। तो ये बहुत ही सिंपल और सरल प्राणायाम है और समुद्र मंथन जो है वो इसी प्राणायाम को दर्शा रहा है। तो अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं और सिर्फ इसी प्राणायाम को करते हैं अपनी साधना की तरह, योग साधना की तरह, आध्यात्मिक साधना की तरह, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर जितनी भी सिद्धियां हैं, जितना भी योगिक एक्सप्लोरेशन है, जितने भी अलग अलग योगिक एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे के सारे आपको प्राप्त हो सकते हैं। जितने भी रत्न यहाँ पर बताए गए हैं, वो जो भी सिद्धियां हैं वो आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी अनुभूतियां हैं आध्यात्मिक, वो सारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात यहाँ पर हो रही है अगर हम योगिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और इस प्राणायाम का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी क्रांति घटित करवा सकते हैं। और इन सारी कहानियों को सुनकर आपके भी दिमाग में बहुत सारी थियरीज आई होंगी। तो जो भी आप सोचते हैं आप कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, और उसके साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। इसी के साथ साथ बहुत सारी और भी थियरीज हैं समुद्र मंथन से रिलेटेड। अभी तो फिलहाल मैंने आपके साथ 2 ही शेयर की हैं। इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। सो फॉर मोर सच वीडियोस